नंद को करदाता दुर्गा भई। निपट माने अत्यंत बिल्कुल। स्वामी श्री नरहरियानंद जी महाराज प्रातः स्मरणे पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के सदगुरुदेव भगवान स्वामी नरहरियानंद जी महाराज के करदाता, कर माने टैक्स देने वाले श्री दुर्गा जी हुई। हुआ क्या? घर झर लकड़ी नाही। झर माने वर्षा की झरी लगी हुई थी, वर्षा बंद ही नहीं हो रही थी, तो घर में लकड़ी नहीं थी। स्वामी नरहरियानंद जी महाराज कुल्हाड़ी लेकर सब तरफ देख लिए, कहीं सूखी लकड़ी मिलने वाली नहीं है। तो शक्ति को सदन उधारई, शक्ति के सदन को माने घर के मंदिर के किवाड़ खिड़की को तोड़ना शुरू किए। जैसे ही उन्होंने कुल्हाड़ी उठाई तोड़ने के लिए, वैसे देवी जी प्रकट हो गई। शक्ति भक्त सो बोली दिनहि प्रति बरहि डारई। शक्ति ने भक्त श्री स्वामी नरहरियानंद जी से कहा कि आप मेरे फाटक को मत तोड़िए, खिड़की मत तोड़िए। दिनहि प्रति, प्रतिदिन बरही डारई। बरही माने लकड़ी की सूखी बोझ में आपके यहां पहुंचवा दूंगी। आप लाएंगे कहां? बिल्कुल लेकर आएंगे। ये तो संतों की सेवा है, भगवान की सेवा है, तो सौभाग्य की बात है। वैसे देवी जी के बहुत दूर दूर तक बहुत भगत लोग रखते हैं। किसी को प्रेरणा करे कहीं से मंगा सकती है, वर्षा सब जगह थोड़ी ना होती है। तो देवी ने कहा कि मैं लेकर आऊंगी, चिंता मत करो, अभी लकड़ी आ जाएगी। स्वामी नाभा गोस्वामी जी कहते हैं, लगी परोसी हौस। पड़ोसिन को हौस माने हिसका लगी। भवानी भैंसो मारे। लगी पड़ोसी हौस, पड़ोसिन को हौस माने हिसका लगी। तो उन्होंने अपने पति को भेजा, और जैसे पति वहां पहुंचे कुल्हाड़ी लेकर, कुल्हाड़ी उठाया, वैसे भवानी ने भैंसो मारे। भोए माने भूमि पर पटक करके मारा, और पटक करके मूर्छित कर दिया भवानी ने। हाँ, बदले की बेगारी मूड़वा के सिर डारई। बदले की बेगारी, बदले में बेगारी। बेगारी माने जो बिना पैसे का काम किया जा रहा हो, बिना कुछ लिए, वो बेगारी है। अथवा ये कहिए कि जो बदले की जो बेगारी जो काम था, बेगारी माने जो काम था, उसको भगवती पार्वती जी ने, देवी जी ने मूड़वा के सिर डारे, उसी के सिर पर डाल दिया कि अब तुम सूखी लकड़ी लेकर आओगे। भरत प्रसंग जो कालिका लड्डू देखी तन में तई। जैसे श्री भरत और लड्डू भगत की कथा में यह बात कही गई है। इन लड्डू भगत और श्री भरत जी को जब देवी जी के सामने बलि देने के लिए ले गए पकड़ करके, तो देवी जी ने जैसे देखा वैसे इनके शरीर तप्त हो उठा, और प्रकट होकर के उन मारने वालों को ही मारने लगी। वे क्या इसको तुम मारने लाए हो? वैसे नरहरियानंद जी महाराज को देख करके, और फिर उसने जो हिसका किया पड़ोसिन ने, तो उन पर इनके शरीर तप्त हो गए। कथा इस प्रकार की है। श्री नरहरियानंद जी महाराज सनत कुमार जी के अवतार हैं। स्वामी श्री नरहरियानंद जी महाराज श्री सनत कुमार जी के अवतार हैं। इनके पिता श्री माहेश्वर मिश्र जी थे, माता श्री अंबिका देवी थी। ब्रज के आसपास में ये लोग रहते थे। ये दोनों दंपति विंध्याचल आए विंध्यवासिनी देवी के दर्शन हेतु। दर्शन करके बड़े आनंदित हुए। ये दोनों तपस्या करने लगे, वहीं कुटिया बना करके विंध्याचल में तपस्या किए। विंध्यवासिनी देवी प्रकट होकर के उनको दर्शन दिए। देवी जी ने कहा
माहेश्वर मिश्र जी, आप वरदान मांगिए, क्या चाहते हैं आप? तो इनके मुख से सहसा निकल गया कि देवी, मेरी इच्छा है कि आप मेरी पत्नी बनिए। मांग अटपटा है और देवी जी भी कुछ असमंजस में पड़ गई। ये कैसा इन्होंने मांग किया? इसी बीच उनके हृदय में प्रेरणा हुई, देवी जी के हृदय में, कि माहेश्वर मिश्र ने जो मांगा है वह इसलिए मांगा है, ये भी कोई स्वयं उन्होंने नहीं मांगा है, भगवान की प्रेरणा से मांगा है। सनत कुमार जी अवतार लेना चाहते हैं और सनत कुमार जी के लिए कोई लौकिक व सामान्य नारी सक्षम नहीं है, इसलिए आप कृपा करके इनकी पत्नी श्री अंबिका देवी जी में प्रविष्ट हो जाइए और सनत कुमार जी का अवतार हो जाए, फिर आप अपने स्वरूप में आ जाइए। तो जैसे ही ऐसी प्रेरणा हुई, देवी श्री विंध्यवासिनी जी ने कहा तथास्तु, और वह इनकी धर्म पत्नी श्री अंबिका देवी जी में प्रविष्ट हो गई। लोगों की दृष्टि में अंबिका देवी है, लेकिन माहेश्वर मिश्र जी की दृष्टि में ये विंध्यवासिनी देवी है। समय आया, सनत कुमार जी का अवतार हुआ नरहरि आनंद जी के रूप में। वैसे इनका नाम नरहरि ही रखा गया था और इनके प्रति, बालक के प्रति श्री विंध्यवासिनी जी का बड़ा प्रेम हुआ। 3 वर्ष तक उन्होंने पोषण किया, दूध पिलाया। 3 वर्ष के जब बालक हुए, जब अन्न खाने लगे, तब एक दिन विंध्यवासिनी देवी जी ने कहा, माहेश्वर मिश्र जी, मेरा दायित्व तो पूरा हुआ, मैं अब जा रही हूं, बच्चे को बढ़िया से सार संभाल कीजिएगा। इस प्रकार से कह करके वह जैसे अंबिका देवी जी, अंबिका के शरीर से निकल के अदृश्य हुई, वैसे ही अंबिका जी का भी शरीर शांत हो गया, शरीर छूट गया। बहुत हृदय मजबूत करके माहेश्वर मिश्र जी ने पत्नी का अंत्येष्टि संस्कार किया है और फिर इसके बाद इनका पोषण किया है। जब कुछ बड़े हुए हैं तब इनका यज्ञोपवीत संस्कार किया है और यज्ञोपवीत संस्कार करने के बाद साथ के कुछ ब्राह्मणों द्वारा इन बालक को काशी जी के लिए भेजवा दिया कि आप लेकर जाइए स्वामी रामानंदाचार्य जी के पास, और स्वयं माहेश्वर मिश्र जी चले गए बद्री का आश्रम। इनका जो उद्देश्य था पूरा हुआ, चले गए तप करने के लिए। आप आए हैं काशी जी में। काशी जी में आए, श्री अनंतानंद जी से मुलाकात हुई, जो स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी के शिष्य हैं। उन्होंने इनके ऊपर कृपा करी। कुटिया के बाहर पहुंचे हैं कि स्वामी जी ने दिव्य शंख ध्वनि की और नरहरियानंद जी को सब ज्ञात हो गया कि मैं कौन हूं, क्यों आया हूं। इसी बीच स्वामी जी कुटिया से बाहर आए हैं और फिर नरहरियानंद जी महाराज सचेत हुए हैं, तो श्री अनंतानंद जी से कहा कि आप इनको दीक्षा दीजिए, अपन संस्कार कीजिए। वैसे इनका संस्कार हो चुका है, फिर भी इनको आप दीक्षा दिए, शिष्य बनाइए। तो स्वामी अनंतानंद जी महाराज ने इनको शिष्य बनाया है, श्री नरहरियानंद जी को नाम रखा है नरहरियानंद। इसके बाद वे गंगा जी के तट पर ही भजन साधना करने लगे हैं। श्री अनंतानंद जी ने उनके लिए कुटिया बनवा दी है, बिल्कुल गंगा जी के तट पर। एक दिन कुटिया में भजन कर रहे थे तो उनको ऐसा लगा कि कुटिया के फाटक से धक्का देकर के कोई गंगा जी में कूद गया है। झट से इन्होंने फाटक को खोला है, द्वार को, और स्वयं कूद गए नरहरियानंद जी उसको बचाने के लिए। असमय में कोई नहाने आता नहीं, कोई कूदा है जान देने के लिए, तो नरहरियानंद जी बचाने के लिए गए तो उनको बाह पकड़ के खींच के ले आए बाहर। पता चला ये काशी के किसी सेठ की बेटी है। फिर
अब एक बार उसकी जान बचा दी गई। अब वह खुश होकर के रहने लगी। जब सेठ उनकी शादी की चर्चा किए तो कन्या ने कहा कि जिन्होंने मुझे गंगा जी से हाथ पकड़ के निकाला है, मैं शादी करूंगी तो उन्हीं के साथ, अन्यथा मैं यूं ही जीवन पर्यंत ब्रह्मचारिणी के रूप में रहूंगी। यह बात आई स्वामी रामानंदाचार्य जी के पास, तो स्वामी जी ने अनंतानंद जी से कहा कि नरहरि जी को कहिए कि तीर्थ यात्रा पर जाएं। इस कन्या की उम्र 4 साल की है, इस कन्या की उम्र 4 साल है, 4 साल तक भजन करके ये भगवान के धाम को जाएगी। और नरहरि जी से कहिए, नरहरियानंद जी से, कि तीर्थ यात्रा पर जाएं। तो तीर्थ यात्रा पर स्वामी श्री नरहरियानंद जी महाराज निकले हैं। तीर्थ यात्रा में निकल करके फिर वे चित्रकूट आए हैं। और चित्रकूट में, वहीं पर चित्रकूट में इन्होंने दर्शन किया है श्री अत्रि अनुसुईया का, भगवान श्री सीताराम जी का, अन्य अन्य ऋषि मुनियों का दर्शन किया है। स्वामी रामानंद के शिष्य नरहरियानंद, श्री गुरु तुलसीदास के दायक परमानंद, काशी ते गुरु आय सुपाई, चले चित्रकूट ही ऋषिराई, संग साधु तीरथ पति देखत, लोगन परम भक्ति उपदेशत, आय काम दही कियो प्रणामा, दिव्य संत देखे सुख धामा, नित तीन संग गुप्त गुफा में रह के, भजन कियो मन इंद्रिन गही के। देखो, भजन करने के लिए मन इंद्रिन गही के वाली बात कही गई है। भागवत जी में चर्चा आई है, अपने आप को साधना के योग्य बनाने के लिए कुछ बातों पर ध्यान देना चाहिए। जैसे कि आसन को साधे, एक आसन से बैठने का प्रयास करें, कितना देर तक बैठ सकते हैं वो अभ्यास करें। ऐसा ना हो कि 10 मिनट के बाद परेशान होने लगे घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, सो नहीं। तो आसन सिद्ध होना चाहिए। दूसरी बात है कि श्वास सिद्ध होना चाहिए। श्वास सिद्ध होना चाहिए अर्थात प्राणायाम के द्वारा सांस को साधे जिसे। और तीसरी बात यह है कि वह जितेंद्रिय हो, इंद्रियों पर विजय करे। ये सारी बातें कही गई है। श्री नरहरियानंद जी महाराज गुफा में रह करके साधना करते हैं और श्री सीताराम जी का दर्शन प्राप्त करते हैं। उन्हीं दिनों की बात है, भगवान शिव इनको दर्शन दिए, रामायण इनको पढ़ाए और कहा हरिपुर जाइए, राम बोला को चेला बनाइए और उनको तुलसीदास नाम रखिए और उनके द्वारा भविष्य में विश्व का बड़ा उपकार होगा। वह रामायण की रचना करेंगे, श्री रामचरित लिखेंगे। तो स्वामी नरहरियानंद जी उस कार्य में प्रवृत्त होने के लिए चल दिए चित्रकूट से। और जब चित्रकूट से गए तो श्री तुलसीदास जी पर उनकी बड़ी कृपा हुई। और फिर इसके बाद स्वामी नरहरियानंद जी महाराज श्री तुलसीदास जी को काशी में पढ़ने के लिए करके फिर चित्रकूट चले गए। तो चित्रकूट आने में वे तीर्थराज प्रयाग में आए थे और तीर्थराज प्रयाग में आए तो अपोली बाग में गए। तीर्थराज प्रयाग के अपोली बाग में गए जहां पर श्री अपोली देवी, अपोली नाम के देवी जी विराजित थी। और ये जो कथा है न 56 में, उन्हीं श्री अपोली देवी जी की कथा है। स्वामी नरहरियानंद जी महाराज उसी बाग में अपोली देवी जी के पास वहीं समीप में कुटिया बना के रहने लगे। संत महात्मा उनके पास बहुत आते हैं। संतों की सेवार्थ उन्होंने जब देखा कि लकड़ी नहीं मिल रही है, तब देवी जी के मंदिर के, अपोली देवी जी के मंदिर के किवाड़ को तोड़ना चाहा तो देवी जी ने इनको लकड़ी देना प्रारंभ किया। अब हुआ ये कि लगी पड़ोसिन हौस। एक घटना और घटी, पर वो सुन लीजिए। देवी जी लकड़ी रोज लेकर आती हैं। एक दिन स्वामी नरहरियानंद जी ने देखा कि भगवान के भोग लगाने के लिए घी नहीं है। तब सोचा कोई बात नहीं, देवी जी तो आई रही हैं। देवी जी आई, लकड़ी का बोझ वहां रखा, झट से स्वामी जी ने कटोरा पकड़ा दिया
क्या बात है, कहा आज भगवान के भोग के लिए घी नहीं है। अच्छा ठीक है। देवी जी कटोरा लेकर गई और घी का डब्बा लेकर आई और साथ साथ शक्कर के बोरा भी लेकर आई। कहा लीजिए घी और शक्कर। तो स्वामी नरहरियानंद जी महाराज खूब भोज भंडारा किए, भोग लगाए, बड़ा आनंद आया। ये भी बात कही जाती है, कथा में भी बात प्रसिद्ध है। पड़ोस में रहती कौन थी? जाटिन। उसने स्वामी जी से पूछा, एक संत से पूछा, यहां सूखी लकड़ी कैसे आती है? तो संत तो सीधे हृदय, उनके अंदर कोई कपट दुराव होता है, बता दिया ऐसी ऐसी बात हुई। स्वामी जी फाटक तोड़ने गए थे तो देवी जी ने लकड़ी देना शुरू किया। तो जाटिन घर में आई और जाट से तुनक करके बोली, तुम किसी काम लायक नहीं हो। क्या हुआ? कहा देखो एक महात्मा देवी जी के मंदिर के किवाड़ को तोड़ना चाहे तो देवी जी ने उनको लकड़ी देना शुरू किया। अरे तुम भी एक हो पुरुष कि नपुंसक हो? अरे जाओ तुम भी उस किवाड़ को तोड़ो, तुम्हें भी लकड़ी मिलेगी, तब मैं भोजन दूंगी, न तुम भूखे मरोगे। जाटी ने इस प्रकार से कहा, सुना तो बेचारा वो भी आ गया ताव में, कुल्हाड़ी लेके पहुंचा और जैसे पहुंचा वैसे देवी जी ने उनको पटक दिया, मूर्छित हो गया वो। इसके बाद देवी जी ने उनको एक थप्पड़ मारा था जाट को, और जाटिन जब पहुंची है पति को देखने के लिए, क्या हुआ? तो देवी जी बहुत नाराज थी, एक लात लगाया उसको जाटिन को, वो बेचारी ढड़मना के गिर गई, रोने गाने लगी। जानी जाटनी जाट ही प्रेरियो, वाने मंडप काठ ही तोरियो, तापे चढ़िता के मुख बोले, घायल व्याकुल पागल डोले, रोए जाटनी पायन परई, कही देवी सुनु दुख दुख जिमिटरई। जब बहुत रोने लगी जाटिन तो देवी जी ने कहा, सब विपत्ति के जड़ तुम हो, तुमने एक साधु की हिस्सा की बराबरी की, जो वस हिस्सा कर ही न रहा, जड़ विवेक अहिमान। अब तुम यदि संकट से बचना चाहती हो, पति को जीवन दान चाहती हो, तुम स्वयं जीवन दान चाहती हो, तुम्हें यह काम करना पड़ेगा, नहीं तो तुम दोनों को तड़पा तड़पा के मारूंगी। अब देवी जी इस प्रकार से बोलने लगी, बेचारे दोनों घबराए। जाटिन जाट ने कहा, जो कहिए हम वही करेंगे। कहा सुनो, पहले भंडारा करो, स्वामी नरहरियानंद जी महाराज के संतों के साथ प्रसाद पवाओ और इनके उचिष्ट जूठन प्रसाद लो, तब तुम्हारे पाप जाएंगे। और दूसरी बात, इनकी कुटिया पर रोज सूखी लकड़ी का बोझ ला के डालो, तभी बचोगे, नहीं तो मरोगे तुम दोनों। जाट जाटी ने कहा ऐसे ही करेंगे। तब देवी जी ने छोड़ दिया उनको। देवी जी ने बहुत फटकार लगाई है इनको। कही देवी सुनु जिम दुख टरई, सिंह होड़ यदि करई सियारा, हाथी ताको मरई न मारा, सूर होड़ कायर नहीं करई, कबहु न समर भूमि में लड़ई। कभी सियार सिंह के बराबरी नहीं कर सकता, कभी कायर सूरवीर की बराबरी नहीं कर सकता, कभी मूर्ख संत की बराबरी नहीं कर सकता, यदि किया तो वह मरेगा। देवी जी ने कहा, हरिजन होर करति तू रंडी। बहुत नाराज है देवी जी, बहुत उल्टा सीधा शब्द कहा। ताते दुख पावई पाखंडी। और फिर देवी जी ने जब कृपा करी है, फिर इन लोगों ने भंडारा किया, खर्च किया, जब पैसा इकट्ठा किए थे सो, और फिर इसके बाद उचिष्ट प्रसाद जूठन प्रसाद लिया है और लकड़ी की बोझ देना शुरू किया है। देवी जी खुश हो गई। देखा देखी को करई मरई अवसि नर सोए, संत विमुख कुलटा सती इनकी होड़ न होए। कभी बड़ों की बराबरी नहीं करनी चाहिए। कल हम लोग विस्तार से चर्चा किए थे, एक बार फिर से पुनरावृत्ति कर दूं। वही एक सती साध्वी नारी पतिव्रता थी, जिनके पति आए, कहा मुझे प्यास लगी है। उन्होंने मूसल को ऊपर ही छोड़ दिया, धान कूट रही थी मूसल से, पानी दिया,
इसके बाद सेवा करके फिर धान कूटने लगी। यह देख करके कुलटा नारी के मन में यह बात आई कि मैं भी इस प्रकार से कर सकती हूं। उन्होंने अपने पति से कहा, तुम भी पानी मांगो और फिर मैं तुम्हें पानी दूंगी। कब मांगना? जब मैं धान कूटती रहूंगी। तो धान कूट रही थी, उनके पति आए, उसने मांगा पानी, और जैसे उसने मूसल के ऊपर फेंक करके देखना शुरू किया कहां रुक रहा है, तो रुका कहीं नहीं, वो मूसल आके नाक पर गिरा, नाक फूट गई, लहूलुहान हो गई, रक्त रंजित शरीर हो गया उसका। बहुत दुखी हुई। तो कभी पतिव्रता की बराबरी कोई सामान्य नारी करती है अथवा संत की बराबरी कोई सामान्य व्यक्ति करता है, तो उसको दुख के अलावा और कुछ मिलता नहीं है। यह है इस कथा का अभिप्राय। इन्हीं के साथ सीताराम 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 सीताराम।